जय हिंद, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एनालिसिस चैनल यूपीएससी हिंदी मीडियम में। जी हाँ दोस्तों, तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में मैं शुरू का ही आर्टिकल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं पूरा इसमें न्यूज़पेपर नहीं डिस्कस करने वाला, क्योंकि न्यूज़पेपर डिस्कस करने वाले बहुत से चैनल्स हैं। मैं सिर्फ आपको पर्सनली इसमें जो था एडिटोरियल, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो हालांकि मैंने जैसे कल ही मैंने कहा था कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम एक जो है तो मैप का क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो कल मैंने जो था स्टेट ऑफ डाल्टनल से बोला था, लेकिन किसी ने जो है तो उसको देखा तक नहीं, वो अलग मैटर है। तो मैं आज फिर से बोलता हूँ कि आप लोगों को आज देखना है बेलारूस को। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा लोगों को पता ही होगा कि बेलारूस कहाँ है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि बेलारूस कहाँ है, अब मैप में ये पूछा जाएगा कि इसके जो तो नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ और साउथ में कौन है, ठीक है। पेपर में तो ऐसे ही पूछा जाता है ना। तो आप ज़रूर एक बार चेकअप कीजिएगा मैप में, गूगल मैप में, और इसकी जो तो करेंसी वगैरह भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट प्रिंट में न्यूज़पेपर के कि पहला ही मतलब कि आर्टिकल जो है तो दिया गया है कि रसिया जो ये चाहता है कि मैं जो है तो यूक्रेन की गवर्नमेंट को हटाना नहीं चाहता, ठीक है। रसिया जो है तो ये चाहता, इसमें यही लिखा गया है कि रसिया यही चाहता है कि वो यूक्रेन की जो करंट में सिचुएशन है, मतलब करंट में जो गवर्नमेंट है उसको नहीं हटाना चाहता, ठीक है। तो फिर आखिर रसिया क्या करना चाहता है? तो रसिया ये चाहता है कि वो बस एक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है कि वो यूक्रेन जो है तो कभी भी नाटो का मेंबर ना बने, ठीक है। नाटो का मेंबर नहीं बनने के लिए जो है तो रसिया चाहता है कि यूक्रेन जो है तो नाटो का मेंबर ना बने, और साथ ही साथ जो है तो वो मेरे ख्याल से वो ये भी चाहता है कि यूक्रेन जो है तो प्रो जो है रसिया बने, प्रो रसिया का मतलब कि वो जो है तो हर एक बात जो है तो रसिया के कहने पे करे, ठीक है। अभी जो मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूके, यूएस और इधर जो नाटो के जो अदर्स मेंबर हैं, उन सबका लीडर जो है तो कौन है? यूएसए है। कौन है? यूएसए। तो वो लोग जो तो प्रो यूएसए हैं, मतलब कि वो यूएसए के कहने पे अपना हर एक काम करती हैं, यूएसए के कहने पे वो आगे बढ़ती हैं, यूएसए के कहने पर पीछे बढ़ती हैं। तो इसी बात को देखते हुए जो तो रसिया भी यही चाहता है कि नहीं, जो यूक्रेन है वो हमारा एक पड़ोसी देश अब बन चुका है, ठीक है। भले वो पहले वो हमारा हिस्सा था, लेकिन करंट टाइम पे वो अब पड़ोसी देश है। तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे पास जो तो मेरे बॉर्डर के समीप जो तो अमेरिका जैसे दुश्मनों को लाके खड़ा करे। तो मैं क्योंकि मतलब कि नाटो में जो तो एक रूल है, मतलब एक आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल 5 है, जिसमें ये है कि मतलब कि अगर नाटो के एक देश पे हमला होगा तो सभी देश मिलकर उसकी मदद करेंगे, नाटो के सभी देश मेंबर्स मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। और एक आर्टिकल ये भी है कि नाटो के जितने भी देश हैं उनमें सभी देश जो तो अपनी सेनाओं को इधर उधर ला जा सकते हैं। अगर यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बन जाता है तो अमेरिका हो गए और जितने नाटो के सदस्य हैं वो अपनी अपनी सेनाएं जो है तो यूक्रेन में ला सकते हैं, ठीक है। इसमें यूक्रेन कुछ नहीं बोलेगा, उसको कुछ नहीं रोक सकता। तो इससे क्या होगा कि वो रसिया के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट तो यूएसए से लोगों का चलता ही है, तो वो वहाँ पे ला लेंगे। और क्या होगा, छोटी छोटी बातों पे युद्ध करेंगे, और युद्ध छिड़ेगा तो रसिया अकेला फंस जाएगा, और नाटो के पूरे 31 देश हो जाएंगे। या अगर यूक्रेन भी मिल जाएगा तो अगर 31 देश मिलकर हमला करेंगे तो फिर रसिया को कौन बचा सकता है? तो रसिया यहाँ पे एक अपनी जो है इंटरनल सिक्योरिटी और जो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कदम करा है। तो ठीक है, इसको छोड़िए, अब हम लोग चलते हैं मेन अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था एडिटोरियल की तरफ। अब ये जो था आर्टिकल आया है ना कि किसी वार का है और ना ही किसी जो तो अदर सिस्टम्स का है, ये है जो तो हमारे वाटर मैनेजमेंट का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को भी पता होगा कि अब पृथ्वी पर फ्रेश वाटर जो है तो बहुत 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 कम बचा है, ठीक है। और उसमें भी उसका यूज जो है तो इतनी स्पीड से हो रहा है ना कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये फ्रेश वाटर जो है तो अब कितने दिनों में जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसी बात पर जो था ऑडिटर ने जो है तो आज का जो था ये द हिंदू न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल जो है आया है, और उन्होंने बताया है कि जो फ्रेश वाटर है उसका मैनेजमेंट जो है तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग जो है तो प्यास से मरेंगे, ठीक है। और इस टाइम पे जो है तो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी देश जो तो इस बात पे कोई अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें कि ऑडिटोरियल में और क्या क्या जो है तो ख़ास चीज़ें छपी हुई है, तो ज़्यादातर यही दिक्कत छपी हुई है कि इसमें कि पानी की चर्चा हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो तो ग्लोबल वाटर सिस्टम
है ना, ग्लोबल वाटर सिस्टम जो है तो इसको 2003 में लाया गया था। ठीक है, किसके जो है तो एक जॉइंट इनिशिएटिव थी, मतलब कि कुछ लोगों की बैठक थी। इसमें कौन कौन से लोग थे, तो इसमें 2 लोग थे, द अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप ESPP एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज। ठीक है, इन 2 लोगों, ये 2 लोग नहीं है, मतलब ये 2 संस्थाएं हैं, इन लोगों की जॉइंट पार्लियामेंट में जो तो एक बैठक हुई थी, जिसके तहत जो तो इन्होंने बात की कि प्रेजेंट टाइम पे पानी का जो है दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और साफ पानी का ही जो तो विभिन्न कामों में उसका उपयोग हो रहा है। अगर हमें इस बात पे जो तो अभी से ध्यान नहीं देंगे कि फ्रेश वाटर को नहीं बचाएंगे ना, तो आगे चल कर हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ये फिर 2007 में जो था IPCC ने भी अपनी एक रिपोर्ट दी। IPCC क्या है? IPCC है इंडियन पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसने अपनी एक रिपोर्ट दी। इसकी रिपोर्ट का सवाल ये है कि पानी का जो तो बहुत तेज़ी से दोहन हो रहा है। ठीक है, और हम कोई भी काम हो रहा है तो उसमें साफ पानी का ही हम यूज कर रहे हैं। अगर इसको जो तो बचाया नहीं गया, इसके बारे में कुछ सोचा नहीं गया, तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर से साफ पानी जो है तो उड़ जाएगा, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अब बारिश हो तो रही है, मतलब सालों साल मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं डूबने के कगार पे भी आ जाते हैं लोग। हाँ, ये बात सही है, लेकिन जहाँ बारिश होती है तो ठीक है, और जहाँ बारिश नहीं होती तो क्या कह सकते हैं। आप एक एज एग्जाम्पल बिहार का ले सकते हो, उसका आधा भाग, उत्तर वाला भाग, उत्तरी नॉर्थ रीजन, उसका जो है तो पानी से ही डूबा रहता है। ठीक है, लेकिन जो इधर जो उसका साउथ रीजन है, दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ तो पूरा का पूरा सूखा पड़ा रहता है। ठीक है, बंजर ज़मीन है ना उधर। और छत्तीसगढ़ में उधर सुकमा डिस्ट्रिक्ट साइड आप ले लो, तो उधर भी जो है तो पूरा पूरा से बंजर जैसा रीजन है। ठीक है, और राजस्थान की तो बात ही ना करो, वहाँ तो कभी कोई बारिश होती नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ जो है तो क्षेत्र हमारी जलवायु परिवर्तन के कारण भी है। मतलब कि पहाड़ों की बनावट ही कुछ ऐसी है कि जो मानसून आता है वो मतलब कि सीधे सीधे आके इधर चुपचाप निकल जाता है। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि पर्वत जो है तो बारिश कराने में कितना ज़्यादा जो है तो मेहनत करते हैं मतलब कि सहायता करते हैं। वो लोग जो तो हवाओं को रोकते हैं, इन हवाओं को रोकते हैं जिनमें जो तो पानी रहता है। ठीक है, उन हवाओं को रोकते हैं तो हवाएं थोड़ा थोड़ा और ऊपर उठती जाती हैं, और ऊपर उठती जाती हैं तो ऊपर टेम्परेचर जो तो और ज़्यादा कम रहता है। टेम्परेचर कम रहता है तो पानी जो है तो बूंद के रूप में जम जाता है, और जब बूंद के रूप में जम जाता है पानी, तो भाई ऊपर जमेगा तो गैस से द्रव में परिवर्तित होगा, तो फिर वो नीचे गिराता है, मतलब बारिश होती है। ठीक है, अब पानी जो नीचे आ गया, जो नीचे उसकी बारिश हो गई, तो वो क्या कहीं इकट्ठा रहेगा? वो तो बहता जाएगा नदियों के सहारे, धीरे धीरे समुद्र में चला जाएगा। और समुद्र में गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं बारिश हुई की। ठीक है, तो वहाँ जो है ना तो अब बांध बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट जो है तो बहुत कोशिश कर रही है कि बांध भी बनाए जा रही है। ठीक है, तो बांध बनाए जा रहे हैं तो किस टाइप का बांध? वो केरला जैसे बांध कि बांध केरला का है, लेकिन यूज तमिलनाडु कर रहा है, और जो तो उस पर भी अभी भी बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, है ना, कि बांध के पानी को कितना ऊपर रखना चाहिए, कितना ऊपर नहीं रखना चाहिए। जो करंट यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जिसमें जो तो एक टाइटल दिया गया था वैल्यूइंग वाटर, देखो पानी की जो है तो महत्व, मतलब पानी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो उसमें भी जो है तो पानी की बहुत ही बुरी हालत बताई गई थी कि हाँ, फ्रेश वाटर बहुत ही कम है, और फ्रेश वाटर का जो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो है तो ज़्यादा यूज किया जा रहा है। ठीक है, और जैसे कि खेतों में सिंचाई का भी अगर काम होना तो हम फ्रेश वाटर का ही यूज़ कर देते हैं, चाहे पीने के लिए पानी हो ना हो, लेकिन खेतों में सिंचाई के लिए फ्रेश वाटर का ही यूज होगा। ठीक है, अगर टॉयलेट जाएंगे तो वहाँ पे फ्रेश वाटर का ही यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह फ्रेश वाटर आप लोगों को पता है लगभग 1% तक पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर फ्रेश वाटर बचा हुआ है। तो उसी का जो है तो इस मतलब कि इतना हाई लेवल पे इसका जो है तो यूज हो रहा है कि आगे आने वाले दिनों पे जो है ना तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कि लोग जो तो हाँ, अब कुछ लोगों की भी दिक्कत है, वो पीने के लिए जो है तो कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज करते हैं। ठीक है, और आप लोग बताइए कि मतलब कि सॉफ्ट ड्रिंक्स आर बेटर देन वाटर? नहीं, वाटर इज़ बेटर देन अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, तो पानी जो है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। अगर पानी नहीं ना तो कुछ नहीं, ये आप नोट कर लो। तो पानी बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सब जो होता है इस आर्टिकल में भी मेंशन है। और जो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है तो
अब मैं यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उधर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी नंबर देता है सिर्फ और सिर्फ उदाहरण के लिए। आप जितने ज़्यादा उदाहरण और इस तरह के कुछ मतलब चीज़ें लिखेंगे ना, तो आपको उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और उत्तर तो सभी लिखते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जितने भी मेंस में लोग बैठे रहेंगे ना, आंसर सभी लिखेंगे। बस बात यह है कि किसका आंसर कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका आंसर ज़बरदस्त रहे। आप इसी तरह के बीच बीच में चीज़ें कुछ ना कुछ डालते रहे। जैसे शुरू में IPCC डाले थे, अब जो तो मैं बता दिया जो तो यूनाइटेड नेशन की ये जो वर्ल्ड वाटर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसकी जो तो रिपोर्ट आई थी ना, वॉल्यूम वाटर, इसके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो उसकी 6वीं लाइन है, ठीक ना, लाइन 6 है। आप गूगल पर सर्च करोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, तो उसमें जो तो 6, 7, 8 करके ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे, जिसमें से कुछ 6वीं पॉइंट है ना, उसमें जो तो वाटर के बारे में लिखा हुआ, फ्रेश वाटर के बारे में लिखा हुआ, ठीक है। जो कि हमें जो तो अभी अच्छे तरह से एलिजिबल नहीं हो रहा है। बहुत से ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ पानी का एक टैंकर आता है, और उस टैंकर में जो तो इतनी ज़्यादा मारा मारी हो जाती है ना, कि अभी जो तो कुछ साल पहले एक न्यूज़ आई थी कि महाराष्ट्र में, मुंबई में ही जो तो एक टैंक के पहिए के नीचे जो तो एक बच्चे का सिर आ गया था, वो जो तो उसकी डेथ हो गई थी, ठीक, किस लिए वो पानी लेने गया था अपने घर वालों के लिए टैंक से। सो ये रहा एक छोटा सा आर्टिकल। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। मैं एक छोटा आर्टिकल करके इसलिए लाता हूँ कि ताकि आपका पूरा 1-1 घंटा बच जाए। आप अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको देखना होगा, जैसे कि एडिटोरियल हो गया, तो आप इस तरह से वीडियो में आप देख सकते हो। तो अब तक के लिए अगर आप यूट्यूब पे बने हो मेरे साथ, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।